सभी को प्रणाम, जय सिया राम। एक बार पुनः समाधानम के तहत आप सभी का स्वागत। आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत दिव्य जिज्ञासाएं रोज मिल रही हैं। यात्रा के कारण कल का समाधान नहीं हो पाया था, आज आपका फिर से स्वागत। और एक बहुत सुंदर प्रश्न जो अक्सर कथाओं में सामने आता है कि महाराज जी, जीवन की क्या परिभाषा है। तो संतों ने हमारे कहा है कि 4 चीज़ों का न होना जीवन है। नंबर 1, जिस जिंदगी में किसी वस्तु का अभाव न हो वो जीवन है, मतलब संतुष्ट जीवन। जब तक शिकायत रहेगी कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है, तब तक जीवन में सुख शांति का आभास नहीं हो सकता है। तो जीवन का पहला सूत्र है, जिंदगी में संतुष्ट भाव होना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नंबर 2, जीवन पराधीन न हो। रामायण में लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही। जब हम किसी चीज के गुलाम हो जाते हैं ना, किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, तो हम जीवन का वास्तविक रस ले नहीं पाते। तो जीवन में पराधीनता ना हो। नंबर 3, जीवन में मूर्छा ना हो। मूर्छा माने बेहोशी ना हो, एक अवेयरनेस हो। जीवन जाग के जियो, सावधानी के साथ जियो। आपने सड़कों पर पढ़ा होगा, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो जीवन में अवेयरनेस हो, मूर्छा न हो, जाग के हम जिए। और चौथा जो जीवन का सूत्र है वो है, जीवन में निरस्ता न हो। जीवन में कोई ना कोई, जीवन में रस होना चाहिए, क्योंकि रस माने ईश्वर, रसो वै साह। जीवन रस युक्त होता है, उसी का नाम जीवन होता है। निरस जीवन तो मौत के समान होता है। तो ये बहुत सुंदर एक प्रश्न जो कथाओं में अक्सर सामने आता है, उसका समाधान। अब दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, एक प्रशांत जी का प्रश्न है। उन्होंने अपने नाम की परिभाषा पूछी है कि प्रशांत माने क्या होता है। बहुत सुंदर शब्द है प्रशांत। शास्त्रों में इसकी व्याख्या लिखी है, अवमाने न कुप्यते, सम्माने न प्रहस्यति, सम दुख सुख धीरः, सम दुख सुखो धीरः, प्रशांत इति कीर्तिते। प्रशांत उसको कहते हैं जो मान होने पर क्रोध न करे, सम्मान होने पर हर्ष से फूले ना, और जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, वो व्यक्ति प्रशांत के नाम से कहला सकता है। तो प्रशांत जी का ये सवाल, शास्त्रों में इसका उत्तर लिखा है। सुदामा जी के नाम के साथ लिखा है प्रशांतस्य, प्रशांतः। तो सुदामा जी प्रशांत थे। प्रशांत माने अपमान होने पर क्रोध नहीं, सम्मान होने पर फूले नहीं, और सुख दुख में समान रहे, वही तो प्रशांत है। एक प्रश्न आता है, परमजीत सिंह का प्रश्न है। परमजीत सिंह अच्छे श्रोता हैं और कई प्रश्न पूछते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताय न मिले आहारा। हनुमान जी ये चौपाई अपने मुँह से कहे हैं। तो क्या हनुमान जी का नाम प्रातःकाल नहीं लेना चाहिए, ये उनका प्रश्न है। तो इसको लेके मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ परमजीत सिंह जी, कि हनुमान जी की दीनता है। हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता है, ये भ्रम है। कई लोग हैं जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, हम भी उसमें से एक हैं। सवेरे उठते हनुमान जी का नाम लेते हैं और खाते खाते परेशान हैं। तो इस चौपाई का अर्थ बिल्कुल उस एंगल से नहीं करना है। ये हनुमान जी की दीनता है, उनका दैन्य है। उन्होंने इसके आगे तुरंत कहा है, असमय अधम सखा सुन, मैं इतना अधम हूँ, मोहू पर रघुवीर किन्हीं कृपा। जैसे सूरदास जी ने कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो इस चौपाई का अर्थ ऐसे करना पड़ेगा क्या कि सूरदास जी कुटिल थे क्या, खल थे क्या, कामी थे क्या? नहीं, कामी नहीं थे, वो उनका दैन्य है। तो ऐसे हनुमान जी का दैन्य है ये कि प्रात ले जो नाम हमारा, मैं ऐसा अधम हूँ कि, ठीक है ना। जैसे सबरी मैया कहती है, अधम ते अधम अधमत नारी। तो क्या वो अधम है सबरी? अधम नहीं है, उसका दैन्य है ये। जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, बरने तुलसीदास किम अति मतिमंद गंवार, मैं अति मतिमंद हूँ, गंवार हूँ। तो क्या वो गंवार हैं? वो तो पंडितों के पंडित हैं, लेकिन वो अपने मुँह से कह रहे हैं अति मतिमंद गंवार। तो इन सब चौपाइयों को जैसे लिखा है वैसे नहीं, इनमें इन महापुरुषों की दीनता का दर्शन किया जाए। उन्होंने विभीषण के आत्म बल को बढ़ाने के लिए कि जब मेरे ऐसे अधम पर राम जी कृपा कर सकते हैं जो बंदर है जाति से, तो आप तो मनुष्य हो, भगवान के भक्त हो,
आप पर राम जी कृपा जरूर करेंगे। तो किसी के उत्साह को बढ़ाने के लिए अपने दैन्य का प्रदर्शन करना, इस चौपाई का अर्थ ये है। तो परमजीत सिंह जी का ये जो प्रश्न था, इसका उत्तर देते हुए आज के समाधान हम यहीं विराम करते हैं। और आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहती है हमेशा। अच्छे अच्छे प्रश्न भेजते रहिए और अपने मित्रों में इसका शेयर भी करते रहें, जिससे आपके मित्र भी इसका लाभ लेते रहें। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।